गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको पारिवारिक बजट बनाने के नियम बताए जाएंगे। ध्यान से पढ़िए, बहुत मजेदार है। पारिवारिक बजट बनाने के कुछ सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है परिवार की कुल आय का सही ज्ञान होना। एक गृहिणी जितने भी स्रोतों से यानी विभिन्न स्रोतों से जो संपूर्ण आय प्राप्त करती है, उसकी जानकारी के उपरांत ही उसे बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इससे वो संभावित व्यय का प्रावधान और बचत की व्यवस्था करने में सहायक हो पाती है। दूसरा है मूलभूत आवश्यकताओं का निर्धारण। परिवार की संपूर्ण आय को जान लेने के उपरांत सर्वप्रथम उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाना चाहिए। इन सब आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रम से लिखकर उन पर होने वाले अनुमानित व्यय को लिख लेना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी स्थिति में बजट में हम उन आवश्यकताओं को शामिल नहीं करते जिसके लिए धन का प्रावधान ना हो। बचत की व्यवस्था संबंधी सिद्धांत। किसी भी बजट को बनाते वक्त हमें बचत का बजट अवश्य बनाना है, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी हम इसको कठोरता से लागू नहीं कर सकते। वहां पर हो सकता है हमें कुछ ऐसे खर्च करने पड़े जहां पे बचत नहीं हो पा रही है, फिर भी हम वहां पर मितव्ययितापूर्ण खर्च करेंगे जिससे कि कुछ न कुछ जरूर बचत कर सकें। आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था। कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं जैसे बीमारी हो गई, हम बजट का निर्माण कर रहे हैं, फिर भी हमें ऐसा आकस्मिक खर्च आ गया तो उसका हम थोड़ा अनुमान लगाकर अपने बजट में स्थान देंगे। भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांत। भविष्य में हमें बहुत सारे कार्य करने होते हैं, तो इस सिद्धांत का ध्यान रखें, हमें उसमें कुछ बचत का प्रावधान करना होता है, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा, मकान बनाना, खरीदना या बच्चों की शादियां करना। ये ऐसे कार्य हैं जो भविष्य में जरूर होंगे और इनके लिए हमें पर्याप्त बचत करनी आवश्यक होती है। छठा है बजट का लचीला होना। इस तथ्य को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सैद्धांतिक रूप से हम कोई पारिवारिक बजट बना रहे हैं तो उसे लचीला जरूर बनाएं, क्योंकि अगर हम कठोरता से उसे लागू करें, नहीं कि हमें इसी मद पे बहुत सारा खर्च करना है और दूसरी आवश्यक मदें छूट जाएं या कभी कोई जरूरी मद आ जाए उस पर हमें कोई खर्च करना हो, तो हम उसको लचीला बना के रखेंगे तो वहां पर दूसरी मद में खर्च कर लिया, अगली बार हम उसको कहीं दूसरी जगह एडजस्ट कर लेंगे। इससे हमारी अर्थव्यवस्था, घर की अर्थव्यवस्था आराम से चलती है। सातवां है गत माह के बजट का मूल्यांकन। जब हम हमेशा बजट बनाते हैं तो हम पुराने माह में जो भी हमने खर्च किए हैं उसका मूल्यांकन करना जरूरी होता है। अगर कहीं कोई गलती से ऐसी मद पे खर्च हो गया जो नहीं होना चाहिए तो हम उस फिजूल खर्ची को रोक सकते हैं, और यदि कहीं पे कोई आवश्यक खर्च आ गया है तो उसको करके हम बाकी खर्चों को, जो कम महत्व के खर्चे हैं, उनको वहां पर रोक सकते हैं। अगला है मासिक बजट की वार्षिक पृष्ठभूमि में तैयार करना। अब अभी तक तो हमने आपको मासिक ही बताया था, एक दिन का बजट भी होता है, हफ्ते भर का भी होता है, महीने का भी होता है और वार्षिक भी होता है। तो हम किसी बजट को जब कई बार बना चुके होते हैं तो हम उसका प्रावधान ऐसे रखते हैं कि हम उसको पूरे साल की कंडीशंस के आधार पर देखते हैं। इसका कारण ये होता है कि हर व्यक्ति को हर समय एक समान धनराशि, पैसा, सैलरी नहीं मिलती। आप ऐसा भी समझो, कभी कभी जो व्यापारी वर्ग होता है उनको किसी एक सीजन में काफी पैसा आता है, किसी एक सीजन में उनके पास पैसा नहीं आता, या जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है और सीजनल काम कर रहा है तो किसी सीजन में काफी पैसा आ रहा है, किसी सीजन में कोई पैसे की आवक है ही नहीं। तो चूंकि पैसे का उतार चढ़ाव है, ऐसे कंडीशन में या किसी व्यक्ति को बोनस मिला है, ओवर टाइम की सुविधा है, तो वहां जो पैसा मिला है उन सभी चीजों को ध्यान में रख के पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए। अतः हमें एक अच्छा बजट बनाने में इन सभी सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें व बेल आइकन भी दबा दें।